जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शगुन के लिफाफे में हम हमेशा 1 रुपए का सिक्का अलग से क्यों देते हैं? इसके पीछे क्या वजह है? तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि शादी समारोह या अन्य शुभ मौकों पर शगुन के लिफाफे में 1 रुपए का सिक्का क्यों देते हैं। संख्या 0 अंत का प्रतीक है, जबकि संख्या 1 को शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसलिए शगुन में 1 रुपए का सिक्का जोड़ा जाता है, जिससे शगुन लेने वाला शून्य पर ना रह जाए और वो इसके पार आ जाए। 101, 251 या 501 जैसी रकम अविभाज्य है। इसका मतलब है कि जब आशीर्वाद के रूप में 1 रुपए का सिक्का जोड़ देते हैं तो आपकी शुभकामनाएं अविभाज्य हो जाती हैं। इस प्रकार शगुन लेने वाले के लिए वो 1 रुपया वरदान बन जाता है। शगुन का 1 रुपया निवेश का प्रतीक माना जाता है। 1 रुपए के अलावा बची धन राशि को शगुन लेने वाला खर्च कर सकता है। वहीं 1 रुपया विकास का बीज होता है। शगुन देते समय हम कामना करते हैं कि जो धन हम दान देते हैं वो बढ़े और हमारे प्रियजनों के लिए समृद्धि लाए। ऐसे में इस 1 रुपए को खुशी के साथ अपने प्रियजनों को दान देना चाहिए। धातु को लक्ष्मी जी का अंश माना जाता है। कोई भी धातु धरती के अंदर से आती है और इसे देवी लक्ष्मी का अंश माना जाता है। ऐसे में शगुन के रूपे में दान दिया जा रहा 1 रुपए का सिक्का अगर धातु का हो तो और भी अच्छा होता है। ऐसा करने से दान देने वाले और दान लेने वाले दोनों का सौभाग्य बढ़ता है। शगुन के रूप में दान दिया गया 1 रुपए का सिक्का एक कर्ज माना जाता है। उस 1 रुपए को देने का मतलब है कि शगुन लेने वाले पर कर्ज चढ़ गया है। अब उसे शगुन देने वाले से फिर मिलना होगा और उस कर्ज को उतारना होगा। ये 1 रुपया निरंतरता का प्रतीक है, जिससे आपसे संबंध मजबूत होते हैं। इसका सीधा सा मतलब होता है कि हम फिर मिलेंगे। कभी भी 1 रुपए का सिक्का दुख के मौके पर नहीं दिया जाता। खास बात यह है कि दान के रूप में दिया गया ये 1 रुपया केवल शुभ कार्यों में ही दिया जाता है। श्राद्ध, बरसी, तर्पण और 13वीं जैसे दुख के मौकों पर कभी भी ये 1 रुपया दान नहीं दिया जाता। इसका मतलब होता है कि आप नहीं चाहते कि फिर से किसी के साथ दुख का मौका आए और आपको उनसे फिर मिलना पड़े। यूं तो भारत ने ही पूरी दुनिया को शून्य दिया है, जिसके बिना गणित की कल्पना भी अधूरी है। लेकिन उसी भारत में रहने वाले लोग शून्य के साथ पैसों के लेन देन को शुभ नहीं मानते हैं। हालांकि इस रिवाज के पीछे भारतीयों का मानना है कि वो 1 रुपए के साथ अपने रिश्तेदारों और करीबियों के बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। इसके साथ ही माना जाता है कि 501 रुपए में से भले ही 500 रुपए खर्च कर दिए जाएं, लेकिन वह 1 रुपया हमेशा बच जाता है, जिसे बड़ों का आशीर्वाद और पॉजिटिव एनर्जी के रूप में घर पर ही रखा जाता है। तो आज हमने जाना कि हमेशा दान या दक्षिणा देते हुए या किसी को शगुन देते हुए हमेशा 1 रुपया क्यों दिया जाता है। अब मैं आपको एक आदमी की कथा सुनाती हूँ, जिसमें वो ये बता रहा है कि कैसे वो एक पारसी प्रेत से मिला और उसने अन्य लोगों के संबंध में जानकारी पाई। वो आदमी कहता है कि मैं उस समय बम्बई में था और साधना प्रारंभ होने पर उसमें तीव्रता आने लगी थी। मैं प्रतिदिन सायंकाल भोजन करने के बाद चौपाटी में समुद्र के किनारे चला जाता था। बहुत सी बेंचें पड़ी रहती थी, वहां बैठकर नाम जप और भगवत चिंतन करता था। एकांत रहता था और कुछ अंधेरा सा रहता था। एक दिन मैं बेंच पर बैठा नाम जप कर रहा था। अचानक मेरी बेंच के ठीक सामने मेरे पैरों की तरफ एक पारसी सज्जन खड़े दिखाई दिए। पारसियों के पुरोहित जो विशेष प्रकार की पोशाक पहनते हैं वैसी पोशाक पहने हुए थे। बहुत देर तक मैं नाम जप करता रहा और वो खड़े रहे। फिर सभ्यतावश मैंने कहा, साहब जी आप बैठ जाइए, खड़े खड़े आपको बहुत देर हो गई है। वो बोला, आप डरिएगा नहीं, मैं प्रेत हूँ। उस आदमी ने कहा कि ये सुनते ही मैं भयभीत हो गया, मुझे पसीना आ गया। और उस प्रेत ने फिर कहा कि आप डरिए नहीं, मैं आपका अनिष्ट नहीं करूँगा, मैं आपसे सहायता चाहता हूँ, मेरी सहायता से आपका मंगल होगा। तब आदमी ने कहा, मैं कुछ आश्वस्त हुआ। तब उस प्रेत ने कहा कि यदि आप मुझसे पहले बात नहीं करते
तो मैं आपसे बोल नहीं पाता। मुझ में ऐसी ताकत नहीं है कि यहाँ के लोगों से मैं पहले बोल सकूं, इसलिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि आप बोले। प्रेत लोक में अनेक स्तर हैं, प्रेतों की विभिन्न शक्तियाँ हैं। मैं सब जगह जा सकता हूँ, हर एक को दिखाई दे सकता हूँ, पर मुझसे कोई पहले नहीं बोले तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि प्रेत लोक में मेरी स्थिति अच्छी नहीं है। आप कृपा करके किसी को भेजकर मेरे लिए पिंडदान करवा दे तो मेरी सदगति हो जाएगी। तब आदमी ने उस प्रेत से कहा कि आप पारसी हैं, आप लोग श्राद्ध पर विश्वास नहीं करते, फिर श्राद्ध करने की बात कैसे कहते हैं। तब प्रेत ने उत्तर दिया, सत्य यदि सत्य है तो जाति सापेक्ष नहीं है, जीव में जाति का भेद नहीं होता। तब प्रेत ने उस आदमी को अपने बम्बई के निवास स्थान का पता बतलाया और उसके बाद वो अंतर्ध्यान हो गया। दूसरे दिन उस आदमी ने उसके कथा अनुसार उसका पता लगाया और उन्हें पता चला कि वो पारसी बम्बई के बांद्रा नामक अंचल में रहते थे। 6 महीने पहले उनकी मृत्यु हुई थी और उनके नाम पता आदि सब उन्हें मिल गया था। वे पारसी होने पर भी गीता पाठ किया करते थे। आदमी कहता है कि सब बातों का ठीक ठाक पता लग जाने पर मैंने अपने पास रहने वाले हरिराम ब्राह्मण को गया भेजकर उनका श्राद्ध और पिंडदान करवाया। जिस दिन गया में उनके लिए पिंडदान हुआ, उसी दिन चौपाटी में मुझे फिर उनके दर्शन हुए और उस प्रेत ने मुझसे कहा कि मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, आपने मेरा काम कर दिया है, अब मैं प्रेत लोक से उच्च लोक में जा रहा हूँ। उनकी बात सुनकर उस आदमी को बड़ा संतोष हुआ और उन्होंने प्रेत से प्रेत लोक की स्थिति, वहाँ के जीवन, कर्मों के फल आदि के बारे में बहुत सी बातें पूछी और उस प्रेत ने उनकी सब बातों का सविस्तार उत्तर दिया। उस प्रेत ने उसे बताया कि किसी के प्रति बैर लेकर मरने वाले की बहुत दुर्गति होती है, उसे नरक में बड़ा कष्ट होता है। सब नरक सत्य है, नाना प्रकार के पाप करने वालों की बहुत दुर्गति होती है। प्रेत लोक में बहुत से सद्भावना युक्त प्रेत हैं, बहुत से दुर्भावना युक्त हैं। वृत्ति के अनुसार उनके स्वभाव और कर्म होते हैं। इस जीवन के संबंध उनको स्मरण रहते हैं और उसी प्रकार का बर्ताव यहाँ के व्यक्तियों के प्रति करने की चेष्टा करते हैं। अच्छे प्रेतों को कुछ दिन वहाँ रखकर पितृलोक में भेज दिया जाता है। वहाँ भी पहले के अभ्यास के अनुसार भजन की प्रवृत्ति होती है। प्रेत लोक के प्राणियों के लिए अन्न, जल, वस्त्र आदि का दान उनके नाम पर घर वालों को सदा करते रहना चाहिए। प्रेतों को सदगति प्राप्त करने के लिए गया श्राद्ध, पिंडदान, गायत्री जाप, भगवत पारायण, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ और अपने अपने धर्मानुसार भगवान की प्रार्थना करने से उन्हें बहुत लाभ होता है। जिस मानव देह को लोग बिना भक्ति के ही खत्म कर देते हैं, उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि भगवान ने करुणा करके उन्हें ये तन दिया है। उस शरीर को पाने के बाद उसका सही अर्थों में लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं। उसे अगर भक्ति के मार्ग पर लगाया जाए तो वो भगवान को भी वश में करके उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। जो स्वर्ग चाहते हैं उन्हें पता नहीं कि वहाँ केवल भोग किया जा सकता है। स्वर्ग में रहने वाले भगवान भक्ति और कर्म नहीं कर सकते हैं। ये पुण्य लाभ तो मानव शरीर पाने से ही संभव है। मानव शरीर पाने के बाद ही कर्म करके मनुष्य को भगवान से प्रेम करने का अवसर मिलता है। इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ मानव जीवन पाने के बाद भी जो लोग स्वर्ग पाने की इच्छा रखते हैं वो मूर्ख हैं। कर्म इस संसार में आने वाला हर जीव करता है, मगर भगवत आराधना और भक्ति केवल मानव तन से ही संभव है। उसके बाद भी कुछ लोग अपने कर्म और भक्ति के बाद स्वर्ग पाने की इच्छा मन में पालते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि जिसे वो स्वर्ग पाने का रास्ता समझते हैं, उस मानव तन को पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, क्योंकि मानव देह पाने के बाद ही भक्ति रस से मिलने वाले आनंद का अनुभव किया जा सकता है। और उस प्रेत ने मन के बारे में भी उस आदमी से कहा कि पंचदशी वेदांत का एक बड़ा कट्टर विकट ग्रंथ है। उसमें ये बात बताई है कि जैसे भूख मिटाने के लिए उस समय हमें जो भी भोजन मिल जाता है हम वही खा लेते हैं। ये आग्रह नहीं करते कि अगर खीर मिलेगी तभी हम खाएंगे या कोई विदेशी भोजन मिलेगा तभी हम उसे खाएंगे, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक समझो कि भूख ही नहीं है। वैसे ही यदि आपके मन में किसी भी कारण से विक्षेप होता है तो उस विक्षेप को चाहे जैसे भी हो, नाम जप करने से, नाम संकीर्तन करने से, भगवान की पूजा करने से, एकांत में बैठने से या भीड़ में जाने से, जैसे भी हो, पहले आप उसे दूर कर लीजिए।
और फिर अपने लक्ष्य में संलग्न होइए। माँ ने पंचदशी कार ने कहा है कि जिस प्रकार भूख मिटाने के लिए हम तत्कालोचित भोजन का सेवन कर लेते हैं, उसी प्रकार अपने मन का विक्षेप मिटाने के लिए हमें तात्कालिक उपाय कर लेना चाहिए। मन हारा तो रावण है, मन जीता तो राम। मन ही मन में चल रहा देवासुर संग्राम। मन ही है कि कई रानी, मन ही मंथरा दासी है। मैला मन ना कीजिए, ये तो सत्यानाशी है। मन ही अंगद, मन ही बजरंगी, मन की शक्ति अपार है। मन में राम तो वानर भी कर जाए लंका पार है। दंभी मन का रावण मन का, जिस दिन हो संहार, विजय लक्ष्मी का ये पर्व उस दिन हो साकार। ये सारी बातें उस प्रेत ने जाते जाते उस आदमी को बताई, जिससे उसका जीवन सफल हो गया। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों को भी इस वीडियो के माध्यम से ये सारी बातें पता चल सके और वो भी अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें अपना सकें जिससे उनके जीवन का उद्धार हो जाए। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।